get in first media is longitudinal, the part of refracted wave will be converted into shear wave. This phenomena is known as mode conversion. जब साउंड वेव प्लास्टिक से स्टील में जाती है एट एन एंगल, it will divided into two part, longitudinal and shear wave. That phenomena is called as mode conversion. The angle of refracted beam increase with respect to the incident beam when second material have a greater acoustic velocity. इसका मतलब क्या है? जब साउंड वेव को प्लास्टिक से स्टील में हम डालते हैं greater acoustic velocity, then first material the decrease when the second material have low velocity. वो क्या बोल रहा है? यदि कभी पहले मटेरियल की स्पीड कम रहेगी तो एंगल बढ़ जाएगा, यदि पहले मटेरियल की स्पीड ज्यादा रहेगी तो एंगल कम हो जाएगा. तो बोलता है फर्स्ट केस में जब लो स्पीड मटेरियल से हाई स्पीड मटेरियल में जब साउंड वेव जाएगी, एट सर्टन angle is continuously increased, at certain point refracted angle will be 90 for the longitudinal wave. This is called as first critical angle. क्या बोलता है वो? जब साउंड वेव प्लास्टिक से जब साउंड वेव जब साउंड वेव प्लास्टिक मटेरियल से स्टील में एट एन एंगल जाती है थीटा, तो क्या होता है? इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट. One is called as Vs, another one is called as Vl. ठीक है? So this angle is called as first critical angle. This is 90 degree. अभी सेकंड केस बोल रहा है. क्या बोलता है वो? When we increase this angle further, so what happened? Shear wave will be on the surface. Bs. This angle is called as second critical angle. ठीक है? क्या बोलता है भाई वो? The first case, if the incident angle is continuously increased, at certain point refracted angle will be 90 for the longitudinal wave. This is called as first critical angle. If further increase the incident angle of the longitudinal wave in first media, shear wave refracted angle become 90. That angle of longitudinal wave is called as second critical angle. अभी इसमें प्रोब में तीन तरह का झोन रहता है. ठीक है? देखो, ये मटेरियल है. जब मटेरियल में हम साउंड वेव डालते हैं तो क्या होता है? इसका दो रोल है. क्या रोल है इसका? ट्रांसमीटर पहला, सेकंड रोल है रिसीवर. आपको एक बात बिल्कुल याद रखना है, दोनों रोल अलग अलग हैं. जब वो ट्रांसमीटर का रोल करेगा तो रिसीवर का रोल नहीं कर सकता, जब रिसीवर का रोल करेगा तो ट्रांसमीटर का रोल नहीं कर सकता. अभी सपोज ये कुछ माइक्रो सेकंड के लिए ये ट्रांसमीटर का रोल कर रहा है, ये इतने टाइम के लिए, ये टाइमिंग में बात कर रहे हैं हम हमेशा, टाइम टी के लिए ट्रांसमीटर का रोल कर रहा है ये, तो रिफ्लेक्टर का काम करेगा? नो. अभी सपोज यहां पे एक डिफेक्ट आ गया, साउंड वेव आएगी, टकराएगी और वापिस जाएगी, लेकिन ये किस रोल के अंदर है? ट्रांसमीटर के रोल के अंदर है. ये बेंड तक वो कौन सा रोल में है? ट्रांसमीटर के रोल में है. तो ये पकड़ेगा ही नहीं उसको. बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज कॉल्ड ए डेड जोन.
डेड जोन। अभी क्या होता है, साउंड वेव एसी आएगी, एसी होके थोड़ी कन्वर्ज होती है एसी, बाद में ये एसी होके निकल जाती है, इसको बोलते हैं नियर जोन। इसके बाद का जोन रहता है उसको बोलते हैं फार जोन। नियर जोन में एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, यहाँ पे अलग एनर्जी है, यहाँ अलग एनर्जी है, यहाँ अलग एनर्जी है, तो इसमें अपन मेजरमेंट नहीं करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज जोन ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, हम सिर्फ फार जोन में काम करते हैं। तो अपने को हमेशा याद रखना है, कभी भी प्रोब का डेड जोन और नियर जोन जीरो चाहिए अपने को। ठीक है, नियर जोन क्या होता है ये, द साउंड बीम रेडिएटेड क्लोज टू द ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट ऑफ अ टेपरिंग नियर द फील्ड और फ्रेस्नल बीइंग द क्रिस्टल सरफेस फॉलोड बाय द स्प्रेडिंग ऑफ फार फील्ड और फ्रॉनहोफर जोन। क्या बोलता है वो, साउंड बीम कम 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 वो इकट्ठी होती है एक पॉइंट पे, जब तक वो इकट्ठी होती है वो पॉइंट तक को अपन नियर फील्ड बोलते हैं। The constructive interface occur when the wave arriving at the point of interforce other. The destructive interface occur when the waves arriving at the point out of the phase cancel each other. The varying phase relationship cause the varying wave amplitude. Because of this amplitude variation, the it's difficult to approximate the size of reflector and near field. Eventually, the wave combine into the single spherical wave front. This occur at so-called y point and which is end of the near field and beginning of far field. क्या बोलता है वो, देखो इसमें वो बोलता है ये जोन है, इसको बोलते हैं y0 पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है ये, देखो अभी हम इसको, मैं इसको बनाता हूँ, ये जो पार्ट है ना इसको मैं थोड़ा बना के दिखाता हूँ डिटेल में आपको, ये वाला पार्ट। ये पार्ट में क्या हो रहा है, देखो साउंड वेव यहाँ से ये इतनी है, यहाँ से इकट्ठी होके एसी हो रही है, इकट्ठी हो रही है एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे ये इकट्ठी हो रही है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है इसमें, प्रॉब्लम क्या है इसमें, अभी आप ऐसा समझो कि ये प्रेशर है। अभी देखो, नहीं चलो चलो प्रेशर छोड़ो, अभी यहाँ पे अपनी इको 100 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितनी है, कुछ बोल सकते हो आप, नो। यहाँ कितनी है बोल सकते हो क्या, नहीं। यहाँ बोल सकते हो क्या, नहीं। तो अपना क्या है, इधर रिलेशनशिप बैठता नहीं है। क्या रिलेशनशिप नहीं बैठता है, साइज ऑफ डिफेक्ट एंड इको हाइट। देखो यहां रहेगा दो 2 mm का डिफेक्ट रहेगा तो आपको दिखाएगा 20%, लेकिन यहाँ पे कितने का रखना चाहिए, क्या रहेगा, क्या वैल्यू रहेगा, यहाँ क्या है, कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन इसके बाद आप जैसे जाओगे, इसके बाद में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये सेंटर लाइन ड्रॉ किया मैंने क्या किया इसका, ये सेंटर लाइन ड्रॉ करके दिखाया आपको, ये सेंटर लाइन है। अभी यहाँ पे क्या है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। तो अपने को इंटेंसिटी मालूम पड़ती है, हर पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी है, प्रेशर, नंबर ऑफ रेस, यहाँ पे क्लियर है, लीनियर रिलेशनशिप है नंबर ऑफ रेस का और डायमीटर का। यदि हम क्या इसके आगे बात करेंगे ना, यदि डायमीटर हमारा इधर 20 mm आ रहा है, 20 तो अपने को इको यहाँ मिल रहा है 80। यदि यहाँ पे डायमीटर अपना क्या हो रहा है, 80 आ रहा है, तो यहाँ पे इको अपने को आ रहा है 20। पूरा रिलेशन फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। अपने को इतना कुछ नहीं आपके इसमें, आपको इतना ध्यान रखना है, नियर फील्ड और डेड जोन में काम नहीं करना है।